नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सालों पुराने प्लाट के कागजात कब्जा होने के बाद भी केडीए से मिली भगत कर नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते परिवादी उदय लाल मेघवाल आत्मज हजारी लाल मेघवाल, आयु 27 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बालिता रोड, कुन्हाड़ी, कोटा, न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवादी ने इस मामले को लेकर कुन्हाड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी उदय लाल ने सुशील कुमार अग्रवाल, आत्मज गोविंद लाल अग्रवाल, निवासी बर्तन बाजार, बजाज खाना, कोटा, कौस्तुभ अग्रवाल, आत्मज सुशील कुमार अग्रवाल एवं 3-4 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया कि परिवादी भूखंड के मालिक हीरालाल भंसाली, आत्मज स्वर्गीय चंपालाल, निवासी सेठ दानमल जी की हवेली, बजाज खाना, कोटा के भूखंड संख्या 1 विष्णु नगर एक्सोटिका मैरिज गार्डन के पीछे कुन्हाड़ी, कोटा पर क्षतिग्रस्त दीवार व प्लॉट के अंदर सीसी चबूतरे का निर्माण परिवादी स्वयं व उसका भाई ब्रजमोहन मेघवाल उर्फ बिरजू अन्य मजदूरों के साथ कर रहे थे कि अभियुक्त गण आपस में एक राय होकर उक्त भूखंड पर 13 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे के लगभग आए और ताकत के बल पर उक्त संपत्ति में अवैध व अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए जोर जोर से जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए भूखंड पर निर्मित कमरे में लगे हुए ताले व मेन गेट के ताले की चाबियां मुझ परिवादी से जबरन ताकत के बल पर छीन ली गई और परिवादी के मना करने पर मुझ परिवादी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित हुए, धमकाया, परिवादी के साथ लात घूंसों से मारपीट की और धमकाया कि यह दोबारा आए तो इसी प्लॉट में मारकर गाड़ देंगे। एफआईआर 264/2025 दर्ज की। राजेश भंसाली ने बताया कि इस मामले को लेकर न्यायालय में भी परिवाद दायर किया गया है, जिसमें विपक्षी अभी तक भी इस प्लॉट के कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं कर सका है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और न्याय संगत जो भी उचित कार्यवाही की जा सकती हो की जाए। इन अभियुक्तों के कारण हमारा परिवार अवसाद में है और आए दिन परेशान किया जा रहा है। कॉलोनी के 65 प्लॉट बेच दिए थे। खातेदारों के पास कोई अधिकार नहीं रहा। सब जिन ने प्लॉट खरीदे वो सब अपने प्लॉट पे काबिज हो गए थे, वह दस्तावेज नक्शे के साथ में। सन 2012 के अंदर सुशील अग्रवाल, चंदनमल जैन और पवन अग्रवाल ने मिलके एक जो रजिस्टर्ड संस्था ऑलरेडी विष्णु नगर विकास समिति मौजूद है, उसके अंदर अपने आप को कथाकथित अपने कहते हुए कि भाई हम अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और मंत्री हैं, ये कहते हुए उन्होंने यूआईटी के अंदर एक नया नक्शा, खातेदारों के नक्शे से भिन्न एक नक्शा पेश करा, जिसके अंदर इन्होंने हमारे प्लॉटों को 1 नंबर, 19-20 और 53-54-55 1 नंबर को ओपन कर दिया, 53-54-55 को ओपन कर दिया और 19 और 20 को नक्शे से ही गायब कर दिया। कोई उसके अंदर नक्शे के अंदर वो प्लॉट ही नहीं है। जब हमको जानकारी आई, हम यूआईटी को बराबर लिखते आ रहे हैं कि इन्होंने जो भी आपने पेश करा है उनको इस पे पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जो नक्शा पेश करा उसके अंदर खसरा नंबर 8788/480/88, जबकि खसरा नंबर 8788 अलग है के खातेदार अलग है और 480/88 के खातेदार अलग है। खसरा नंबर 8788 89 में बना और खसरा नंबर 480/88 94 में बना कायम हुआ है खसरा। वो दोनों खसरे के खातेदार अलग अलग है, दोनों के नक्शे भिन्न हैं, नक्शा ट्रेस अलग है, रेवेन्यू रिकॉर्ड अलग है। इन्होंने दोनों को मिक्स करके एक नया लेआउट पेश कर दिया, जिसका उनको कोई भी अधिकार नहीं था।
इसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्शन करा। ऑब्जेक्शन के करने के बाद जब इन्होंने हमारे प्लॉट को ओपन करा तो मेरे पिताजी ने न्यायालय के अंदर एक दावा पेश करा कि भाई ये प्लॉट मेरा है और इसमें 89 से मैं काबिज हूँ। 2012 में जो इन्होंने ओपन करा है वो गलत करा है। इस तरीके से एक विवाद पेश हुआ। वाद जो पेश हुआ उसके अंदर 2016 के अंदर स्टे हुआ। उसके उपरांत सुशील कुमार अग्रवाल ने 110 की एक एप्लीकेशन लगाई जिसके अंदर कहा कि ये 1 नंबर प्लॉट मेरा है, जबकि उनके पास कोई दस्तावेज, मैं इसी पे आ रहा हूँ। जब उन्होंने 110 की एप्लीकेशन लगाई तो जब उन्होंने को पहले ही पता है ये ओपन है, फिर उन्होंने 1 नंबर प्लॉट का काबिज होने की ये पूरा दर्शाता है कि वो उस पर कब्जा करने की फिराक में थे। तो वो जो 110 की एप्लीकेशन थी वो कोर्ट में डिसाइड होने के लिए जब गई तो अधिकारी जो उस न्यायालय का अधिकारी था उसने उनके अधिवक्ता को कहा कि भाई आपने जो इस एप्लीकेशन दी है उसके संबंध में दस्तावेज पेश करो। काफ़ी टाइम जब बीतने के बाद जब उन्होंने कब कोई दस्तावेज पेश नहीं करे तो अधिकारी ने उसने कहा कि मैं आज इसको डिसाइड करूंगा। तो उन्होंने 18/2017 को इस एप्लीकेशन को डिसाइड करा कि इन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं करे, इनका कोई स्वामित्व नहीं है होते हुए इन्होंने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इस आने के बाद में उनका कोई भी इस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं रहा। ये प्रमाणित हो गया, वो उस पर भू माफियागिरी करके उस पर काबिज होना चाहते थे। ये 2017 में ख़त्म हो गया। 2017 के बाद में वो कंटिन्यूस बराबर उस पर, हाँ, उसको बाद में बराबर उसको कब्जा करने के लिए कभी किसी को किराए पे देते, कभी किसी को किराए देते, कभी किसी को। हमने हर आदमी के खिलाफ थाना कोनाड़ी के अंदर मुकदमे दर्ज करवाए। अभी क्या कर रहे हैं आज हैं आज 4/9/2025 को इन्होंने फिर वापस मेरे मज़दूर के खिलाफ, जब मज़दूर मेरे 1 नंबर प्लॉट पे काम कर रहा था उसको धमका के बाहर निकाला और उससे जाति वगैरह सब पूछ के छोड़ दिया। फिर वापस आया, उससे कहा, ये 9 तारीख की बात है, इससे पहले जब 4/9 को जब ये गया तो इसका भाई और 2 मज़दूर और थे। जब वो वहाँ गया तो इन दोनों को हाथापाई करी और गाली गलौज करके इनको, और उनके हाथ से चाबियाँ छीन के ले गया और इनको भगा दिया वहाँ से मार पीट के। तो इसने जाके एसपी ऑफिस में जाके मुकदमा दर्ज करवाया, धारा 3 में आता है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी 4/8 को, जब 8/10 को हम लोग वापस एक न्यायालय के अंदर प्रगति रिपोर्ट लगाई तो 9/10 को ये एक ऑनलाइन हमारे पास में FIR दर्ज होने का मैसेज आया। इसकी हमने एक प्रिंट आउट लिया और वो यहाँ पेश कर दिया। 9/10 को जब ये FIR दर्ज होने का जब मैसेज आया उसके बाद इन्होंने क्या करा, हमारा जो 1 नंबर भूखंड जिस पे कमरा निर्मित था, दुकान का शटर लगा हुआ था, उन्होंने, और बिजली का कनेक्शन था, उनको पूरा JCB से रात को 3, साढ़े 3 से 5 के बीच के अंदर पूरा ध्वस्त कर दिया। कुछ भी उस पर आज भी अवशेष वहाँ पे मौजूद हैं। और 3 पेड़ थे हरे, 1 अशोक का, 2 पाम ट्री और 1 बेल का। आज भी उसके वो हरे पेड़ वहाँ पे मौजूद है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि साहब ये आदमी, हम अपने प्लॉट पे काबिज होके वापस हमारा जो वापस निर्माण करके हम अपने जो अपना अधिकार है रखते हुए हम उसको यूज़ करें। ठीक है, नाम बता दें आपका। राजेश बंसाली, हीरालाल बंसाली का लड़का बोल रहा हूँ।